नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों और रोचक जानकारियों का आनंद ले। गोरखपुर के दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के गणित विभाग में राष्ट्रीय गणित दिवस के पूर्व संध्या के अवसर पर रामानुजन मैथमेटिकल चैलेंज तथा एक अतिथि व्याख्यान का आयोजन हुआ। रामानुजन ने हाइपरजोमेट्रिक सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, नंबर थ्योरी सहित कुल लगभग 3900 प्रमेयों का संकलन किया। रामानुजन की जीवन यात्रा बहुत ही संघर्ष से भरा था। उक्त बातें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह, अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग के प्रोफेसर के IPM ने कही। गणित विषय मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक हर कदम पर प्रयोग में आने वाला अनिवार्य विषय है। गणित की वास्तविक उत्पत्ति भारतीय गणितज्ञों द्वारा हुआ, लेकिन इसका सारा श्रेय उस समय के शक्तिशाली देशों ने ले लिया। शून्य की खोज से लेकर पाई तक का खोज भारतीय गणितज्ञों द्वारा किया गया। उक्त बातें कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर OP सिंह ने कहा। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सूरज कुमार शुक्ल ने बताया कि रामानुजन के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान रामानुजन मैथमेटिकल चैलेंज में 118 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु प्रथम पुरस्कार दिव्यांशी सिंह MSc प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय पुरस्कार आकर्षित पांडेय BPCA, तृतीय पुरस्कार दीपक प्रजापति BSc प्रथम सेमेस्टर, चतुर्थ पुरस्कार अमन प्रजापति BSc पंचम सेमेस्टर एवं पंचम पुरस्कार पीयूष मधेशिया MSc तृतीय सेमेस्टर को शील्ड, मेडल तथा प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर नीतीश शुक्ल ने किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव, डॉक्टर अजय तिवारी, डॉक्टर हरिशंकर गुप्ता, डॉक्टर आनंद मिश्रा, श्री रामपाल मौर्य उपस्थित रहे। सभी लोग जो जोरदार तालियों के साथ दो लाइनें मैं बताता हूँ। सी निवास रामानुजन जी का जन्म तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में विनोद नामक गांव में हुआ था।
इनका बचपन जो है कुंकोणम में भी था, जो प्राचीन मंदिरों के नाम से फेमस है। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अय्यर था और माता का नाम कोमलता पल था। इनका बचपन जो था समान बच्चों के बौद्धिक विकास से अलग था। 3 वर्ष की आयु तक वे बोले भी नहीं, तो माता पिता को लगा कि मेरा बच्चा गूंगा तो नहीं होगा। बाद में 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी शिक्षा में पूरे जिले में स्कूल से, जो काफी बाद में आया। गणित शब्द शुरू में था ही नहीं। गणित का पुराना नाम ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री ही प्राचीनतम ब्रांच है और यही उसका पुराना नाम है। अब तो गणित में लगभग 6700 से ज्यादा ब्रांचेज हो चुके हैं। वो सारी ब्रांचों का सबसे प्राचीनतम ब्रांच जो है ज्योमेट्री है। उस समय मैथमेटिक्स शब्द बना ही नहीं था। तो हम जो भी बता रहे हैं, जब ज्योमेट्री बोल रहे हैं मतलब हम मैथमेटिक्स बोल रहे हैं। इन जनरल माना जाता है कि जब भी मनुष्य दुनिया में आता है तो दुनिया में आने के बाद सबसे पहले पेड़ पौधा देखता है, पत्तियों को देखता है, मकान को देखता है और हर जगह ज्योमेट्री है। पंखे का भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है, पत्तियों का भी अपना एक कर्वेचर, इतनी खूबसूरती है। आंख की पलके आप देखिए, पांव है, कितना बढ़िया कर्वेचर बनाया गया है। अगर स्ट्रेट होता तो शायद सुंदर नहीं लगता। मतलब अगर जहां कहीं भी देखिए वहां पर ज्यामिति है और सिमेट्री में ही जहां सिमेट्री होता है वहां तो ज्योमेट्री खैर और ब्यूटीफुल हो जाती है। तो शुरू से ही व्यक्ति के पास ज्योमेट्री का कला विकसित हो जाता है। जब मनुष्य बड़ा होता है या उस समय जब बड़ा हुआ तो जानवरों से बचाव के लिए अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, वो भी डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप में बनाया जिसके द्वारा आसानी से बच सके। और सभ्य हुआ, मकानों का प्रयोग किया, वो भी ज्योमेट्रिकल शेप में बनाया। मनुष्य की सभ्यता और बढ़ती गई तो फिर अपने आप को जो है सजने संवरने में प्रयोग किया, आभूषणों में प्रयोग किया। आप देखिए आभूषणों में कितनी सुंदर ज्योमेट्री होती है। जितने आभूषण आजकल दिखते हैं उसमें जितना ज्यादा ज्योमेट्री प्रयोग होता है। तो उनकी टीचर पढ़ा रहे थे कि अगर 10 केला 10 बच्चों में बांटा जाए तो हर बच्चे को कितना केला मिलेगा। उन्होंने बताया 1 मिलेगा। 25 केला 25 बच्चों में बांटा जाए कितना मिलेगा, सबको 1 मिलेगा। उनका कहना यह था अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और नंबर ऑफ पीपल अगर सेम है तो डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर हमेशा 1 आएगा। रामानुजन के मन में तर्क आया, अगर 0 केला हो और 0 पीपल हो तो क्या 0 को 0 लोग में बांटेंगे तो 1 आएगा। 0/0 1 होता है। और ये आज तक गणित में जो है कोई नहीं बता पाया कितना होगा, इसलिए इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। आप सबको मालूम है गणित में 7 ही है। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे और गणित विभाग के प्रभारी डॉक्टर सूरज शुक्ला जी, हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएल से प्रोफेसर सत्यप्रकाश सिंह जी, जिनका भी ज्ञानवर्धक उद्बोधन आपको सुनने को मिला, डॉक्टर नीतीश शुक्ला जी, डॉक्टर अनुपमा जी, डॉक्टर हरिशंकर गुप्ता जी, डॉक्टर कौशल जी, मैं तो समझ रहा था कि मैं फंस गया हूं। और बातें मैं ये नहीं सब कहता कि गणित से मेरा नाता नहीं है, और कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि गणित से उसका नाता नहीं है। और ये गणित की जो सार्वभौमिक स्वीकृति है, इसका इससे बेहतर प्रमाण नहीं हो सकता। किसी विषय के बारे में सभी लोग ये नहीं कह सकते कि उससे हमारा नाता है, लेकिन गणित एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर व्यक्ति को यह मानना पड़ेगा कि उससे उसका नाता है। और इसलिए कि मनुष्य का जीवन जब मिला, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनको मनुष्य के अलावा दूसरा कोई नहीं करता। जैसे हंसने का काम सिर्फ मनुष्य करता है। जितने अन्य जीवधारी हैं कोई हंसने का काम नहीं करता है। सिर्फ एक मनुष्य ही है जो हंसता है। एक मनुष्य ही है जिसके पास विवेक है। संवेदना अन्य प्राणियों में हो सकता है, उसको आप निडिल चुभाएंगे तो रिएक्ट करेगा, वो संवेदना है। लेकिन रिएक्ट कैसे करना है ये विचार करने की उसके पास शक्ति नहीं है। ये शक्ति सिर्फ ईश्वर ने मनुष्य को दिया है। तो ये स्पेशल पावर है। और मनुष्य जब पैदा हुआ तो आंखें खुली, देखा, देखने के बाद दूसरी एक्टिविटी उसने किया, बोला। मां कहां,
न तो उसको कौतूहल हुआ कहाँ आ गए, अभी तक दूसरे इन्वायरमेंट में था और उसको आश्चर्य हुआ कि कहाँ। तो लोग कहते नहीं एक्चुअल जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइमिंग क्या है। तो ज्योतिष जिसमें गणित है, ज्योतिष कहती है कि जो फर्स्ट क्राई होता है वही रियल टाइम ऑफ बर्थ है। जब वो शिशु जो है बोलता है कहां, तो जो फर्स्ट क्राई करता है वही एक्चुअल उसकी जो है टाइमिंग ऑफ बर्थ है। और ये बोलने के बाद जो तीसरी एक्टिविटी करता है वो गिनना, वो गिनता है। और उसके माँ बाप बुआ सभी लोग कहते कितनी उंगली है बाबू, ये क्या है, तो बोलेगा 1, ये क्या है 2, गिनना। और जहां से गिनने की एक्टिविटी शुरू हुई वहां से मैथमेटिक्स शुरू हो गया। गिनने का काम हर आदमी करता है। कोई शेयर मार्केट में कितना उसका उछला है आज का शेयर, कितना मुनाफा हुआ, ये गिनता है। अगर दुकानदार है तो कितने आइटम उसने आज बेचे, वहां मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करता है। हम प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं, तमाम प्रकार के प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आते हैं और हम डिसीजन मेकिंग के द्वारा उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। और जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो 3 एक्टिविटी हम करते हैं। पहली हमारी एक्टिविटी है इंटेलिजेंस एक्टिविटी, मतलब हम एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है, प्रॉब्लम का कॉज क्या है, प्रॉब्लम शुरू कहां से हुआ है, इनिशियल स्टेज कहां पे है, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम को हम डायग्नोज कर लेते हैं तो इसके बाद इस पर क्या निर्णय लेना चाहिए, हम कुछ अपने निर्णय विकल्प बनाते हैं, डिसीजन अल्टरनेटिव डिजाइन करते हैं। और जब हम डिसीजन अल्टरनेटिव डिजाइन करते हैं वहां मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है। और लास्ट में हम चॉइस एक्टिविटी करते हैं। ये चॉइस एक्टिविटी क्या है, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल डिसीजन अल्टरनेटिव। क्योंकि लक्ष्य हमारा क्या है, लक्ष्य है टू अचीव टोटल रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग। हमारा डिसीजन कहीं से गलत ना हो जाए, इस उद्देश्य को लेकर के हम चलते हैं। बट टोटल रैशनैलिटी, टू अचीव टोटल रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ आइडियल की बात है। कोई ना कोई किसी न किसी एंगल से आपके डिसीजन से असंतुष्ट रहेगा, सबको हर एंगल से संतुष्ट नहीं करना। इसलिए क्या करना, रियलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए हम क्या करते हैं, मोस्ट सेटिस्फैक्टरी डिसीजन अल्टरनेटिव को चुनना। वी हैव टू चूज द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी डिसीजन अल्टरनेटिव। और ये जब हम डिजाइन करते हैं अपने डिसीजन अल्टरनेटिव का, चॉइस करते हैं, उस चॉइस में सुटेबिलिटी का हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं। यहां भी मैथमेटिक्स है। हम उसकी प्रायिकता देखते हैं कि ये डिसीजन हमने लिया तो संस्था में कितने लोग नाराज हो सकते हैं, प्रायिकता देखते हैं। अच्छा, हमने सेकेंड अल्टरनेटिव को चुना तो इसमें कितने लोग नाराज हो सकते हैं। जिसमें सबसे कम नाराज होने की प्रोबेबिलिटी होगी उस डिसीजन को चुनने का हम प्रयास करेंगे। तो जीवन की कोई भी एक्टिविटी नहीं है। आज जो मॉडर्न साइंस के नाम पे नए विषय, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये जो नए नए विषय आ रहे हैं और जिनका फ्यूचर है, आने वाले दिनों में समाज